नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सब्जियां दालें महंगी होने से दिसंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.73% पर पहुंच गई। थोक महंगाई का ये 9 माह का उच्च स्तर है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। नवंबर में बढ़कर ये 0.26% हुई थी। सब्जियों में प्याज की महंगाई दर 91.77% रही। अगस्त 2023 से ये लगातार 2 अंक में बनी हुई है। थोक महंगाई बढ़ने से अगले महीने खुदरा महंगाई और बढ़ सकती है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.69% हो गई है। महंगाई अभी और बढ़ सकती है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से लाल सागर में तनाव बढ़ने से भारत का आयात और निर्यात दोनों ही कारोबार प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लाल सागर में बढ़ते तनाव से वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को झटका लग सकता है। देश में आयात महंगा होने से महंगाई दर का दबाव बढ़ सकता है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकती है। लाल सागर के संकट से उत्पन्न तनाव से निपटने के लिए भारत सरकार ने 17 जनवरी को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें किसी वैकल्पिक समुद्री मार्ग पर विचार किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि ग्लोबल आर्थिक मंदी 3 दशक में सबसे बुरे दौर की ओर तेजी से बढ़ रही है। 2023 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि सबसे निचले स्तर पर गिर सकती है। WEF ने कहा कि अधिकतर देश ऐसे वृद्धि कर रहे हैं जो ना तो टिकाऊ है और ना ही समावेशी। वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में डराने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसमें 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कमजोर होने और भू आर्थिक विखंडन में तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। WEF की चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं। 56% अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। IT कंपनियों के बेहतर वित्तीय नतीजों के दम पर शेयर बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स पहली बार 73,000 अंक के स्तर से ऊपर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 22,000 अंक के स्तर को पार किया। जानकारों का कहना है कि IT कंपनियों के नए सौदे मिलने और खर्च बढ़ने की उम्मीद से इनके शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार को रफ्तार दी। इसके अलावा फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कम करने की संभावना से अमेरिका बॉन्ड का यील्ड घटा है, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक भारत में निवेश बढ़ा रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार 5 सत्रों से जारी तेजी से निवेशकों की संपत्ति 9.68 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 150 रुपये उछलकर 63,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 300 रुपये उछलकर 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $2,055 प्रति औंस हो गया। चांदी का भाव बढ़कर $23.20 प्रति औंस हो गया। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। इससे इसकी कीमतों में उछाल आ रहा है। सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के मामले में डीमैट फॉर्म में निवेश रखने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अगर सेबी ने छूट नहीं दी, तब AIF को अपने निवेश को डीमैट यानी डिजिटल तरीके से रखना आवश्यक है। 1 अक्टूबर 2024 से नई व्यवस्था लागू होगी और इसके तहत AIF को अपना हर निवेश डीमैट रूप में रखना होगा। 1 अक्टूबर से पहले किए गए निवेश को कुछ मामलों में छूट दी गई है। अब अगली खबर है बजट से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार NPS को आकर्षक बनाने और महिलाओं को कुछ टैक्स छूट देने की घोषणा कर सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग के बीच न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को अलग से कुछ टैक्स छूट मिलने की उम्मीद है। चुनावी साल होने की वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलने की भी संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। वॉलेट में पैसे होने के बाद भी आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है। NHAI के मुताबिक अधूरे KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। RBI के अनुसार KYC करना अनिवार्य है। असुविधा से बचने के लिए यूजर्स अपने फास्टैग का KYC जरूर पूरा कर लें। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बेहतर बनाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की बिना परेशानी आवाजाही को संभव बनाने के लिए NHAI ने वन व्हीकल वन फास्टैग पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल और एक वाहन के लिए कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकना है।
देश में गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार देश में ऊंची दर पर न्यूनतम वेतन को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर सकती है। एसपी मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार गारंटीड न्यूनतम मजदूरी का नियम लागू कर सकती है। अभी देश में न्यूनतम मजदूरी 176 रुपये दैनिक है, जो महंगाई को देखते हुए काफी कम है। केंद्र सरकार की तय की गई न्यूनतम मजदूरी को लागू करना अभी राज्यों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नई व्यवस्था में राज्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान लागू करना अनिवार्य हो सकता है। चुनाव के बाद आपका मोबाइल बिल बढ़ सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव के बाद भारतीय टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की तरफ से 2024 की दूसरी छमाही में टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। 4G टैरिफ के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। सरकार अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस बारे में घोषणा हो सकती है। PFRDA ने भी सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना के तहत गारंटी शुदा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की है। पेंशन की मौजूदा राशि बहुत कम है, इस वजह से नए अंशधारक इस योजना में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तो यदि मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें, अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।